दोस्तों, आज हम क्लास 10 के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्लास 10 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पौधों का उदाहरण है। मतलब निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उनमें से कह रहा है कि स्वपोषी पौधों का कौन सा उदाहरण है। स्वपोषी मतलब ऐसा पौधा जो अपना खाना खुद स्वयं बनाता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं करता, खुद पर करता है। तो जीवाणु भी कुछ होते हैं जो खुद ही भोजन बना लेते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो भी भोजन खुद बना लेता है, और हरा पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो भी खुद बना लेता है। तो यहाँ पर सभी प्रयुक्त आंसर हो जाएगा 1 का पहला। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के पत्ती क्लोरोफिल जिसमें रहता है पत्ती में, वो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जल से, क्योंकि कुछ पानी रहता है पत्ते में और जड़ से खींचता है परिवहन करके, तो वह ग्लूकोज और ये बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है C12H22O11, मतलब ये चीनी का सूत्र है, चीनी को सुक्रोज भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या देगा C2H5OH जो कि इथाइल अल्कोहल है, तो पहला नंबर ही ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित हो जाती है। तो पौधों में जो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा है वह स्टार्च के रूप में संचित होती है। पौधा में वो जो ग्लूकोज रहता है अभिक्रिया करके जो बनता है वो उपयोग हो जाता है भोजन पौधे को बढ़ाने में, हर एक अंग को विकास करने में। तो जो बच जाता है वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। तो यहाँ दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जंतुओं में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित रहती है। पौधा में ग्लूकोज रहता है स्टार्च के रूप में, और जंतु में जो ग्लूकोज के जो अतिरिक्त मात्रा बच जाती है पूरा पोषण वोषण करने के बाद, जब विकसित होता है हर एक अंग को पोषण मिलने के बाद जो ग्लूकोज का बच जाता है ऊर्जा, वो ग्लाइकोजन के रूप में जंतु में संचित होता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन आंसर पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर में कह रहा है कि सजीव और निर्जीव के बीच में कौन कड़ी मानी जाती है ना। तो यहाँ पर जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल ऑप्शन दिया हुआ है। तो विषाणु एक ऐसा है जो निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है और सजीव की तरह व्यवहार करता है। जब विषाणु किसी कोशिका से बाहर रहता है तो वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसे उतना ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही वो कोशिका के अंदर एक्टिवेट करके जाता है तो वो सक्रिय रूप में काम करने लगता है। तो विषाणु ही ऑप्शन होगा यहाँ पर, 2 नंबर ऑप्शन विषाणु। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में लार ग्रंथि से लार निकलता है, जो भोजन को लार हार्मोन होता है, लाइपेज हार्मोन, वो भोजन को अच्छी तरह से मिक्स कर जाता है, जिससे अपघटित होने में आसान होता है। वो जो रहता है भोजन का टुकड़ा वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और वो मुंह के बाद आमाशय में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंह। दूसरा नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है।
तो मानव है, जो मानव है तो मानव सेल्यूलोज को पाचन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज जो है जानवर के आंत में पचाने के लिए उपयोगी रहता है। जानवर के आंत में ये पचता है सेल्यूलोज मेन रूप से, तो इसे हम सेल्यूलोज को पचाना आदमी के लिए कठिन है, या जानवर के आंत से ही पच सकता है। तो सेल्यूलोज यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका पाचन नहीं हो सकता। 9 नंबर में मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, और छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र बोलते हैं। और बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? बृहदांत्र बोलते हैं। जो कि यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत सबसे लंबा आहार नाल होता है मानव शरीर का, तो क्षुद्रांत्र आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय की जठर ग्रंथि द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित? जठर मतलब अमाशय से, तो अमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रोड्यूस होता है, जिससे थोड़ा जलन महसूस होता है, पेट में भूख जैसा लगता है, वो कीड़े मकोड़ों जो कीड़े उड़े रहते हैं उसे मारने का काम करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंसर हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिकीय शोषण में कौन सा पदार्थ है पर जो ईंधन के रूप में कार्य करता है? कोशिकीय शोषण में, तो कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज ऐसा पदार्थ है जो कोशिकीय शोषण में ईंधन के रूप में काम करता है, उसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। कोशिकीय शोषण ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। तो 11 नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन की क्रिया में वसा किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन की क्रिया में वसा जो है वह वसा अम्ल में बदल जाते हैं और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। पहले वसा अम्ल में बदलते हैं, उसके बाद ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया करने होने से। तो यहाँ पर वसा जो है किस में बदल जाते हैं? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो उपर्युक्त दोनों आंसर होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। 12 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्या होगा? उपर्युक्त दोनों। अब हम 13वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन की क्रिया में प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, एंजाइम द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो शरीर के अंग से, पाचन अमाशय से, और वो प्रोटीन का जो एंजाइम रहता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिकीय द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही किसी अणु के रूप में संचित हो जाते हैं। तो कोशिकीय द्वारा मोचित ऊर्जा, जो मुक्त ऊर्जा होती है, वह किस अणु के रूप में संचित होती है? तो ATP के रूप में संचित होती है। कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। तो यहाँ पर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ATP के रूप में अणु संचित होता है, जो कि पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला नंबर ऑप्शन सही होगा आंसर 14 नंबर का। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने बताया था कि ATP का पूरा रासायनिक नाम क्या होगा, पूरा फुल फॉर्म नाम क्या होगा। तो ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फोरस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फर्स्ट नंबर ऑप्शन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? तो पौधे जो हैं वो गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। और रंध्र पत्ती के ऊपर जो रहते हैं, पत्ती में ही रंध्र छिद्र, छोटा छोटा छिद्र द्वारा वो रहते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं। उसी से गैस का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी द्वारा होता है जो भी। तो तीसरा नंबर ऑप्शन रंध्र द्वारा आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं रंध्र, पत्ती के उसमें रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन होगा, 4 नंबर ऑप्शन नहीं, मतलब दूसरा का चौथा आंसर होगा। कुल कितना कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, तो 4 आंसर होगा। टोटल 4 आंसर होगा 17 का। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है? तो सबको जानता है कि रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा आंसर। बीपी मशीन यहाँ पर जो ऑप्शन हुआ वो नहीं होगा। स्टेथोस्कोप भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेथोस्कोप से दूसरा चीज़ मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन में स्टेथोस्कोप का ही दिया हुआ है। तो किस यंत्र द्वारा हृदय की धड़कन सुनी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब नापा जाता है, और ईसीजी से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब हृदय के बारे में सूचना प्रदान होता है। ये तीनों ऑप्शन अलग अलग जो दिया हुआ है, तीनों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो स्टेथोस्कोप से क्या पता चलता है? हृदय की धड़कन सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।